अच्छा जी, तो दोस्तों आज हम जर्मन लैंग्वेज का दूसरा लेसन कर रहे हैं। कल के हमने लेसन में आपको आखिर में कुछ बात बताई थी और उसमें हमने गलती भी की थी जानबूझ के कि पता चले कि आप लोग कितना गौर से देख रहे हैं। तो अंदाज़ा हुआ कि आप लोग बहुत ज़्यादा गौर से नहीं देख रहे हैं। अच्छा जी, आप जो है वो चार्ट हमने आपको एक बनवाया था, ठीक है ना। हमने कल आपको बताया था कि आपको शुरू में कुछ चार्ट्स याद करने पड़ेंगे, मास्कुलिन, फेमिनिन और नॉइटर और प्लूरल, ठीक है। मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉइटर और प्लूरल। नॉइटर हम बता चुके हैं आपको, उस पर ज़्यादा रोशनी नहीं डालूंगा मैं क्योंकि अच्छा जी, फिर हमने आपको बताया था कि काम करने वाले को कहते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को जर्मन में कहते हैं नोमिनाटिव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो उसे क्या कहते हैं, जिस पर काम हो रहा हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ऑब्जेक्ट जो होता है उसको जर्मन में क्या कहते हैं, आकुजाटिव, राइट। अच्छा, फिर तीसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कल हमने आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, तो आज हम उसको, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जर्मन में कहते हैं डाटिव। अच्छा, एक और होता है उसे कहते हैं गेनिटिव, उसको अभी हम छोड़ देते हैं, वो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन चार्ट आप इस तरह बनाइए, कुछ टेबल्स आप बना लेंगे, इसको कुछ लोग टेबल कहते हैं, कुछ लोग चार्ट कहते हैं। मुझे चार्ट अच्छी लगती है, ख़ासतौर पर फ्रूट चार्ट और छोला चार्ट, चना चार्ट की बात ही क्या है, तो इसलिए मैं इसको चार्ट कहता हूँ। जो लोग चार्ट पसंद नहीं करते वो इसको टेबल कहते हैं, ठीक है। तो नोमिनेटिव के साथ ही बेसिकली आर्टिकल्स का चार्ट है कि आर्टिकल क्या लगता है, ठीक है ना, आर्टिकल्स। और इन आर्टिकल्स को हम डेफिनेट आर्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल जो हैं वो डेफिनेट आर्टिकल्स भी कहलाते हैं। तो आप इसको अगर डेफिनेट के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो आप बस आर्टिकल्स याद कर लें। यानी जिस तरह इंग्लिश में द जापान हाउस है, इस तरह द मैन है, इस तरह जर्मन में डेयर, डी और डस है, ठीक है। अगर तो नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट है तो हम, अगर मर्द है और सब, क्योंकि हर चीज़ जर्मन में या तो मर्द होती है या औरत होती है या बस नहीं होती है, ठीक है, नॉइटर होती है, ठीक है ना। या तो हम पहले मर्द औरत हटा लेते हैं, मुज़क्कर है या मुअन्नस है या मुखन्नस है, ठीक है। तो मास्कुलिन क्या हो जाएगा, मास्कुलिन के साथ जो आर्टिकल लगेगा वो लगेगा डेयर, ठीक है। मिसाल के तौर पर डेयर मान इस्ट आर्ट्स, ठीक है। अभी ईस्ट क्या है और आर्ट्स क्या है ये भी हम बताते हैं आपको, पहले ये चार्ट आप जो है याद करना है आपको। देखिए एक बात समझ लीजिए कि लैंग्वेज जो है वो कोई सी भी लैंग्वेज खेल है याद करने का, ठीक है। अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा था कि लैंग्वेज बेसिकली है क्या, लैंग्वेज जो है मजमुआ है वोकैब का और ग्रामर का। कोई भी लैंग्वेज आपने सीखनी है उसके बहुत सारे अल्फाज याद कर लें, 5000 अल्फाज याद कर लिए, वो लैंग्वेज आपको आ जाएगी, ठीक है ना। तो लैंग्वेज जो है वो मजमुआ है वोकैबलरी और ग्रामर का। ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का कितना हिस्सा होती है, 20% होती है, 80% जो है वोकैब होती है, ठीक है ना। तो ये 100% कब होता है, जब आप 80% वोकैब याद कर लें और 20% जो है ग्रामर याद कर लें। अब टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम सिर्फ आपको ग्रामर समझाना होता है। वोकैब आपने खुद याद करनी है, अल्फाज मानी आपने खुद याद करने हैं, वर्ड्स मीनिंग आपको याद करने हैं। अगर तो आप वर्ड्स मीनिंग याद नहीं करते तो आप पीछे रह जाएंगे, लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। आप कहते हैं सर जी मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, मैं वर्ड्स मीनिंग याद नहीं कर सकता। तो अगर आप वर्ड्स मीनिंग याद नहीं कर सकते तो आप लैंग्वेज सीखना छोड़ दें, कुछ और याद करें, बेहतर ये कि अल्लाह ताला को याद करें, ठीक है ना। तो लैंग्वेज जो है बेसिकली याद करने का नाम है, बहुत सारे अल्फाज आपको याद करने। चलिए
चल पड़ा, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि लैंग्वेज में आपको वोकेबलरी और ग्रामर याद करनी है। अच्छा, अब ये क्या है, डेयर मान हो गया द मैन, ठीक है। इस्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जिस तरह इंग्लिश में इज होता है। आर्ट्स का मतलब होता है डॉक्टर। डेयर मान इज आर्ट्स, द मैन इज डॉक्टर, ठीक है। तो इसमें इस्ट क्या है जी, अभी हम इसकी बाद में बात करेंगे। तो अभी हम बना लेते हैं चार्ट। तो फेमिनिन जब होगा तो यहाँ पे डी लग जाएगा, नॉइटर होगा तो डस लग जाएगा, और प्लूरल जो है सबका वो डी ही होता है, ठीक है। फिर अकुजाटिव है, तो मैस्कुलिन का अकुजाटिव यानी अगर वो ऑब्जेक्ट हो जाए, कोई मैस्कुलिन ऑब्जेक्ट बन जाए, तो उसके बाद डेयर नहीं लगता बल्कि डेन लगता है। फेमिनिन अकुजाटिव होता है उसका डी का डी ही रहता है, डस का डस ही रहता है, और प्लूरल का डी ही रहता है। डाटिव क्या होता है जी, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डाटिव जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेयर का डेम हो जाएगा, डी का डेयर हो जाएगा, डस का डेम हो जाएगा, और डेम का डेयर हो जाएगा, ठीक है। गेनेटिव को अभी हम छोड़ देते हैं। तो ये चार्ट आपने याद करना है। ठीक है जी। तो ये हो गया मास्कुलिन डेयर है, यानी डेयर मान। ईस्ट आर्ट्स, अगर यहाँ पे फ्राउ लगा देंगे, खातून है कोई, तो हम कहेंगे डी फ्राउ ईस्ट आर्ट्स। और अगर औरत डॉक्टर है तो वो फिर वो क्या हो जाती है, बहुत टिन्नी हो जाती है, ठीक है ना। टिन्नी समझते हैं ना आप, तो आगे आई एन लगा देंगे, टिन हो जाएगा। दी फ्राउ ईस्ट आर्ट्स टिन, ठीक है। अच्छा जी, अब डस अगर है, डस किंट, किंट कहते हैं बच्चे को, और बच्चा जो है उसको न्यूट्रल समझते हैं, वो नॉइटर कहते हैं। तो डस किंट ईस्ट स्टूडेंट कर देते हैं, स्टूडेंट। अब देखें जर्मन और इंग्लिश कितना करीब है कि ग्रामर भी वही सेम है तकरीबन, और स्टूडेंट का वर्ड भी स्टूडेंट ही। अच्छा जी, तो ये हो गया नॉमिनेटिव केस। अब आ जाते हैं आकुजाटिव, ठीक है। कहाँ गया, मैं आपको साथ साथ एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहें। Ich gebe den Mann einen Apfel, ठीक है। आइनन का मतलब है वन, ये जब आप ग्रेजुअली चलेंगे तो समझ में आएगा आपको क्या हो रहा है। गेबे का मतलब देता हूँ या दूंगा, आइनन का मतलब है वन, आइन का मतलब है वन, और आइनन क्यों किया है हमने, ये आगे हम आप जब ग्रामर पढ़ेंगे तो क्लियर होंगे आप। इस गेबे डन मन आइनन अफल, मैं देता हूँ आदमी को एक सेब, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे डन क्यों लग रहा है, सॉरी यहाँ पे डेम लगेगा, बल्कि आइनन भी हटा देते हैं, डेन लगा देते हैं। एक एप्पल नहीं बल्कि एप्पल। आई गिव एप्पल टू द मैन, आई गिव द एप्पल टू द मैन, ठीक है। तो इश का मतलब है आई, गेबे यानी गिव, देखें सिमिलरिटी देख रहे हैं आप। अब मैन क्या है, मैन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सेब है, कि मैं सेब दे रहा हूं आदमी को। तो सेब क्या हो गया, अकुजाटिव हो गया, ठीक है। और आदमी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यानी डाटिव हो गया, ठीक है। इश क्या है, मैं देता हूं, तो मैं नॉमिनेटिव हो गया।
इश बेसिकली प्रोनाउन है, मैं दे रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। मैं सब्जेक्ट हो गया, तो इश तो नॉमिनेटिव हो गया, मैं तो नॉमिनेटिव हो गया। अब आदमी क्या है, आदमी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब जिससे काम हो रहा है। नहीं, काम तो एप्पल पे हो रहा है ना। सेब उठा के मैं किसी आदमी को दे रहा हूँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना वो आदमी हो गया। जी, आदमी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि उस पे काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है सेब पे। तो सेब उठा के मैं आदमी को दे रहा हूँ, तो सेब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, अक्यूजाटिव कहते हैं। सेब जो है जर्मन में मर्द है जी, ठीक है। तो क्या हो गया, सेब जब मर्द हो गया तो सेब हो गया अक्यूजाटिव, तो सेब के साथ क्या लग जाएगा, डेन अफिल लग जाएगा। बात समझ आ रही। और आदमी क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी डाटिव है, मर्द है, तो क्या हो जाएगा उसके साथ डेम मन लग गया। इस गेबे डेम मन डेन अफिल, मैं देता हूँ आदमी को सेब, APFEL अपफिल, इसको अपफिल ही पढ़ेंगे। इंग्लिश में एप्पल है, जर्मन में अपफिल है, ठीक है, अपफिल जी। तो यहाँ पर समझ में आ रही है आपकी बात कि आदमी जो है वो डाटिव है तो उससे पहले डेम लग जाएगा, और एप्पल क्योंकि मैस्कुलिन होता है और एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बोले तो अक्यूजाटिव है, तो उसके बाद डेन लग जाएगा। अच्छा जी, अगर इसकी जगह मैं लगा दूं कि औरत दे रही है, कोई औरत किसी मर्द को सेब दे रही है, इसमें कोई मुदाखला नहीं, दे रही है, मर्जी उसकी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, औरत के साथ क्या लगेगा, फ्राउ के साथ क्या लगेगा, फ्राउ तो लिख दिया मैंने, इससे पहले आर्टिकल क्या लगेगा, डेन। क्यों, औरत दे रही है, डी लगेगा, औरत नॉमिनेटिव हो गई ना, डी लगेगा। क्या हो जाएगा, डी फ्राउ गिफ्ट। अब गिफ्ट क्या है, औरत देती है, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं गिव्स, गिव की जगह गिव्स लग जाता है, इस था गेबे की जगह इश था तो गेबे था, औरत हो गई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गई तो गिफ्ट हो जाएगा। थर्ड पर्सन हमने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आपको समझाया था कल अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो पहले वो लेक्चर दोबारा देखें, पर्सन को क्लियर करके फिर चलें। औरत यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की ये गिफ्ट फॉर्म आती है। अभी हम वर्ब जब वर्ब्स पे आएंगे तो आपको और क्लियर होगा। अभी सिर्फ जुमले में समझ लीजिए कि औरत मर्द को सेब दे रही है, तो सेब क्या है, एक सेब है तो क्या हो जाएगा, सेब जो है अक्यूजाटिव है और सेब मर्द है तो उसके साथ डेन लग जाएगा। अगर बहुत सारे सेब दे रही है तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए अक्यूजाटिव, प्लूरल का अक्यूजाटिव हो तो क्या होता है, डी लग जाता है। दी फ्राउ गेव देम मान दी एप्फिल, एप्पल की जमा, एप्पल की सिंगल जो है अफुल होता है और प्लूरल जो है एप्फिल हो जाता है, एक के ऊपर इमलाउट लग जाता है। जब एक के ऊपर उमलाउट कहते हैं इसको, जो कल हमने आपको बताया था, उमलाउट जो है वो ए को एक ही आवाज़ कर देता है। उमलाउट नहीं है तो ये आ पढ़ा जाएगा, और जो उमलाउट लग गया तो ये ए पढ़ा जाएगा, एप्फिल, एप्फिल। डी एप्फिल हो गया, क्यों कि प्लूरल है, एक था तो अफिल था, और क्योंकि अक्यूजाटिव था तो उसके साथ डेन लग रहा था, मास्कुलिन था। अब जब प्लूरल हो गया तो उसके साथ प्लूरल और अक्यूजाटिव क्या होगा, डी लग जाएगा। दी फ्राउ गिफ्ट देम मान डी एप्फिल, क्लियर हो गई। अच्छा जी, बच्चा उठा के किसी आदमी को सेब दे रहा है। अब यह बच्चा जो है लड़की को सेब दे रहा है, ठीक है, तो बच्चे को क्या कहते हैं, किंट। किंट क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल, और दे रहा है तो क्या है, वो सब्जेक्ट है यानी नॉमिनेटिव है। न्यूट्रल नॉमिनेटिव हो तो उसके साथ क्या लगेगा, डस लगेगा। क्या हो जाएगा, डस किंट, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो गिफ्ट ही लगेगा। अब खातून को दे रहा है तो क्या हो जाएगा, फ्राउ। फ्राउ क्या हो गई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई, राइट, क्योंकि उनको दिया जा रहा है सेब। तो जब फेमिनिन डाटिव हो तो उसके साथ क्या लग जाता है, देर लग जाता है।
Der Kind gibt der Frau die Äpfel. बच्चा खातून को ज़्यादा से सेब दे रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। चलिए नॉमिनेट को हम यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट, अकुजाटिव को लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, डाटिव को ले देते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी क्लियर हो गया? गेनिटिव को भी छोड़ दीजिए। तो अब क्या हो गया जनाब? अच्छा जी, बच्चा जो है वो बहुत सारी खवातीन को सेब दे रहा है, 4-5 खवातीन खड़ी हैं, उसने जाके सबको सेब दे दिए। तो अब क्या हो गया? फेमिनिन नहीं रहा बल्कि प्लूरल हो गया। और खवातीन क्या हो गई? वो क्या होंगी? नॉमिनेटिव होंगी, अकुजाटिव होंगी, डाटिव होंगी, क्या होंगी? यानी डाटिव होंगी। और डाटिव का जब प्लूरल का डाटिव होता है तो उसके साथ क्या लगता है? सॉरी नहीं, डेन लगता है। हाँ सॉरी, माय मिस्टेक। एक आध मिस्टेक हो जाती है मुझसे, उसको इतना बुरा मत मानना करें, मैं भी बंदा बशर हूँ यार। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? द किंड गिफ्ट डेन फ्राउन। फ्राउ की जमा फ्राउन हो जाएगा। खवातीन, खातून है तो फ्राउ, खवातीन हो गई तो वो 3 हो गई वैसे, तो फ्राउन हो गया। द किंड गिफ्ट डेन फ्राउन दी एप्फिल। क्लियर है जी? ये एप्फिल हो गई, पहले अप्फिल था, अब यहाँ पे एप्फिल हो गया। यहाँ तक क्लियर है बात? अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ यहाँ से कुछ और चेंज कर देता हूँ कि मर्द देता है, देयर मन गिफ्ट, सॉरी गिफ्ट तो लिखा हुआ, देयर मन गिफ्ट बच्चे को देता है। आदमी बच्चे को सेब देता है बहुत सारे, क्या हो जाएगा? देयर मन गिफ्ट। अब बच्चे के साथ क्या लगेगा? बच्चे के साथ बच्चा आपने बताया था न्यूट्रल होता है, नॉइटर है? हाँ, किंट का मतलब बच्चा, और बच्चा जो होता है वो न्यूट्रल होता है। आपको बताया था डस किंट। सर बच्चा मेल या फीमेल उससे कोई ताल्लुक नहीं, बच्चा जो है बस वो न्यूट्रल होगा ना। हाँ वो न्यूट्रल है ना, वो मेल है ना फीमेल है, उसको न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या लग जाएगा यहाँ पे बच्चे के साथ? 10 लग जाएगा। क्यों? बच्चा पे है क्या? नॉमिनेटिव है, अकुजाटिव है, डाटिव है, क्या है? तो हो गया ना, न्यूट्रल हो गया ना, नॉइटर हो गया। अब है क्या? वो नॉमिनेटिव है, अकुजाटिव है, डाटिव है, क्या है? बच्चा नॉमिनेटिव है। नॉमिनेटिव कहते हैं काम करने वाले को, सब्जेक्ट को। काम तो याद नहीं कर रहा है। बच्चा खवातीन को सेब दे रहा है। नहीं नहीं, मैन, मर्द बच्चे को सेब दे रहा है। अच्छा, मर्द बच्चे को दे रहा है जी, ये लिखा है ना, द मैन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया बच्चा, गुड, बच्चा जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब न्यूट्रल होता है तो क्या हो जाता है? इसके साथ क्या लगता है? डेम लगता है। यहाँ पे हमने डेम लगा दिया। देयर मन गिफ्ट डेम किंड दी एप्पल। अगर एक सेब दे रहा है तो क्या हो जाएगा? उमलाउट हट जाएगा, और ये यहाँ क्या हो जाएगा? एप्पल क्या है? दी एप्पल हो जाएगा। क्यों? नहीं, अगर एक सेब दे रहा है हाँ हाँ, डाई हो जाएगा इसलिए। नहीं डाई तो सब मर जाएंगे, डाई तो कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, आपको बताया आई ई जब होता है तो डी पढ़ा जाता है। डी। हाँ, एप्पल क्या है? एक एप्पल है, और है क्या एप्पल? नॉमिनेटिव है, अकुजाटिव है, डाटिव है, क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोले तो अकुजाटिव है। अकुजाटिव है और एप्पल जो है मर्द होता है, तो मर्द का अकुजाटिव क्या होता है? डेन होता है। नहीं समझ बात? अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देयर मन गिफ्ट देम किंड देन अप्पल। मर्द देता है बच्चे को एक सेब। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में अगर लिखें तो द मैन गिव्स द किड द एप्पल। ठीक है, या इंग्लिश में थोड़ा सा तरतीब चेंज हो जाती है। अब देखें इंग्लिश में क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है।
द मैन gives the apple to the kid। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट तो पहले आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया मैन, एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है, और बच्चा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन जर्मन में क्या होता है, सब्जेक्ट तो पहले आ ही गया, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है यानी अकुजाटिव, और बाद में, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकुजाटिव कहाँ से हो गया यार, डाटिव, और बाद में क्या आ जाता है, अकुजाटिव। ठीक है, देयर मान गिव देम किंड देन अप्पल, क्लियर है। अगर मैं कहता हूं खवातीन एक बच्चे को सेब देती हैं, खवातीन बच्चे को, खवातीन क्या हो जाएंगी, गुड, नॉमिनेटिव हो जाएंगी। तो खवातीन क्या है, फ्राउ की जमा है फ्राउन, यहाँ पर हो जाएगा गेबिन, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे गेबिन क्यों हो रहा है। इनके साथ पार्टिकल क्या लगेगा, ज़बरदस्त, नॉमिनेटिव हैं, दे रही हैं, और प्लूरल हैं तो क्या हो जाएगा, डी लग जाएगा। डी फ्राउन गेबन डेम किंड देन अप्पल। ठीक है, अच्छा जी, खवातीन बच्चों को दे रही हैं, एक से ज़्यादा बच्चों को दे रही हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या हो गए, बच्चों का हो गया, किंड की जमा होती है किंडर, बच्चे तो डाटिव हैं यानी, हाँ डाटिव है, और प्लूरल है, तो प्लूरल है और डाटिव है तो क्या होगा, डेन लग जाएगा। दी फ्राउन गेबन देन किंडर, अब बहुत सारे बच्चों को एक सेब तो दे नहीं सकती, सब बच्चों को अलग अलग सेब देने पड़ेंगे, तो सेब का प्लूरल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगेगा, बहुत सारे सेब हैं, अकुजाटिव है, तो अकुजाटिव का प्लूरल क्या होता है, डाई नहीं है, ये डी है, डी, डाई कहेंगे तो मैं मर जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं मैं मर जाऊं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी फ़ीस डूब जाएगी, लिहाजा डाई मत कहें। आई ई का मतलब है डी, आपको पहले लेक्चर में हमने बताया था, आई ई जो है वो ई की आवाज़ निकालता है, और ई आई जो है वो आई की आवाज़ निकालता है। यहाँ पे डी आई ई जो है वो डी कहा जाएगा, अगर डी ई आई लिखा हो तब आप कहेंगे डाई। क्लियर है बात, ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं आपने, यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं कहूँ बच्चों ने खवातीन को जो है वो सेब दिए, अब यहाँ पे खवातीन ने नहीं दिए बल्कि बच्चों ने जो है वो खवातीन को सेब दे रहे हैं बच्चे, तो बच्चे की जमा क्या है, किंडर, किंडर गेबिन, खवातीन की जमा क्या हो गई, फ्राउन। अब बताइए क्या लगेगा, किंडर के साथ क्या लगेगा, देन, क्यों, बच्चे क्या हैं यहाँ पे, डेम लगेगा, क्यों, बच्चे क्या हो गए, बच्चे सेब दे रहे हैं तो बच्चे क्या हो गए, ठीक है, न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं है, प्लूरल हो गए ना, एक बच्चा नहीं है, प्लूरल है ना, ठीक है, न्यूट्रल का प्लूरल हो गए। ठीक है ना, प्लूरल है, और क्या है, दे रहे हैं तो क्या मतलब हो गए, वो क्या हो गए, खवातीन तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई, चलिए मैंने, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोले तो डाटिव हो गई। ठीक है, अब बच्चे क्या हो गए, बच्चे सब्जेक्ट हो गए यानी नॉमिनेटिव हो गए। ठीक है ना, तो बच्चे जो है प्लूरल भी हैं और नॉमिनेटिव भी हैं, तो नॉमिनेटिव प्लूरल का होता है तो क्या लग जाता है, डी लग जाता है।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी किंडर गेबन। यहाँ क्या हो जाएगा, खवातीन को, खवातीन क्या है, प्लूरल है और डाटिव है, एक खवातीन नहीं है ना, एक खातून नहीं है ना, प्लूरल है ना, डेन जी, खवातीन का क्या हो जाएगा, डाटिव डेन फ्राउन, दी किंडर गेबन डेन फ्राउन दी एप्फल। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ये चार्ट आपने दिमाग में बिठाना है और इसको अच्छी तरह से पक्का करना है। तो नेक्स्ट लेसन में हम लोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब, जिस तरह इंग्लिश में इज़ होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जर्मन में क्या होता है, ये हम आपको नेक्स्ट लेसन में बताएंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और वीडियो को आपकी मर्ज़ी है तो लाइक करें, नहीं तो शंपत गया।